हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनुज जेएस एकेडमी चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज की जो हमारी टॉपिक वाइज क्लास होगी ये आपकी जो है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता, ये आपका आईवीसी। ठीक है, इसको हम कवर करने वाले। और देखिए, जो हमारा पहला क्लास था उसमें इतिहास का, उसमें हमने दो टॉपिक को कवर किया था, आपके एक अभिलेख और दूसरा जो टॉपिक था हमारा उसमें वो था मुद्रा। आपका प्राचीन भारत, मध्यकालीन या आपका मुगलों के समय जो जो आपकी मुद्राएं चलाई गई अलग अलग शासकों के समय, उसको पूरा कवर हमने किया था। यहाँ पे देखिएगा जितने प्रकार के आपके क्वेश्चन आते हैं इसमें आपका जो है कवर हो जाएगा और पूरा हम इसको डिटेल से पढ़ने वाले और आपका पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो पूरा ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और आप जो है इसका ये नोट्स भी आप बना लीजिएगा, पूरा जितना भी हम कवर करने वाले इसमें। ठीक है, आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो गलत नहीं होगा। और देखिएगा जितना भी हम पढ़ेंगे पूरा आपको जो है लिंक करके पूरा पढ़ाने वाले इसमें, तो पूरा जो है अच्छे से देखिएगा दोस्तों। इससे पहले देखिएगा यहाँ पे आप जो है टेंस की तैयारी करते हो उनके लिए चक्षु पब्लिकेशन की ये जो है आपकी प्रैक्टिस सेट आ चुका है, तो इसमें आपको 15 जो है प्रैक्टिस सेट मिलेगा और पिछले 5 वर्षों के आपको 16 पेपर मिल जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा ये प्रैक्टिस सेट और पूरा आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है, देखिएगा इसमें। और यहाँ पे देखिएगा ये आपका इंडेक्स है, इसमें 2021, 20, 19, 18, 17 का आपको पेपर देखने को मिलेगा। और इसमें देखिएगा जो आपका पेपर आया था पिछले वर्ष आपका 2021 में, ये भी आपको इसमें मिलने वाला है। तो आप इसको जो है ले सकते हो और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। और इस सोल्ड पेपर में आपको जो है हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों देखिएगा यहाँ पे चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट के साथ साथ जो है स्टडी गाइड बुक भी आती है, तो आप इस जो है गाइड बुक को भी ले सकते हैं। इसमें भी आपको पिछले 5 वर्षों के आपको 16 पेपर देखने को मिलेंगे और ये आपको प्रैक्टिस सेट और आपका स्टडी गाइड बुक किसी भी बुक स्टोर से मिल जाएगा। बाकी आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप इसको जो है ऑनलाइन जो है मंगा सकते हो और इससे जो अपनी तैयारी और बेहतर आप कर सकते। चलिए, तो ये आज का हमारा जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता, ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका। ठीक है, इसको हम कवर करने वाले। इसमें देखिएगा आपके जो है 3 से 4 प्रकार के आपके क्वेश्चन बनेंगे। एक तो ये बनेगा कि आपके अलग अलग स्थान दे दिए जाएंगे, ये पूछेगा कि आपका किस कहाँ पे है, आपका पाकिस्तान के अंदर है, भारत के अंदर है, या उसमें दे दिया जाएगा अलग अलग क्षेत्र आपसे पूछा जाएगा कि राज्य है। फिर आपका जो दूसरे तरह का क्वेश्चन आएगा वो दे दिया जाएगा, एक स्थान दे दिया जाएगा, उसके बाद ये पूछेगा कि यहाँ से कौन से अवशेष मिले इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आएगा कि आपको जो है स्थान दे दिया जाएगा, फिर ये पूछेगा कि ये जो है आपका स्थान हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, आलमगीर है, ये किस नदी के किनारे है। ठीक है, तो इस तरीके का आपके क्वेश्चन बनने वाले एग्जाम में, तो आप इसको पूरा देखिएगा और पूरा एक एक पॉइंट इसमें हम वो करने वाले जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो चलिएगा यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं इसका नाम क्या। देखिएगा ये सिंधु घाटी सभ्यता, या इसका जो दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता या सैंधव सभ्यता, या आपका आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता नाम इसलिए पड़ा, ये जो आपके जो स्टार्टिंग में खुदाई हुई आपका सिंध क्षेत्र में हुई थी। ठीक है, सबसे पहले जो स्थान खोजा गया था वो आपका हड़प्पा में खोजा गया था, जो कि आपका कहाँ पे है, पाकिस्तान के अंदर है, इसलिए इसका जो नाम है वो आपका हड़प्पा सभ्यता पड़ा। सैंधव आपका सिंध क्षेत्र आपका इसमें। ठीक है, इसका जो सही समय माना जाता है, इसका जो है 2300 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। 2300 से 1750 ईसा पूर्व, बाकी अलग अलग आपको समय देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आपके कभी परीक्षा में आता है तो 2300 से 1750 ईसा पूर्व जो है ज्यादा, ठीक है, मान्यता है इसको। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं। देखिएगा वैसे ही ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये जो है त्रिभुज आकार में है। कैसे है आपकी, त्रिभुज आकार में। जैसे यहाँ पे आप इसको मैप में देख सकते हैं। देखिएगा ये जो क्षेत्र है आपका इसमें, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि आपका जो पाकिस्तान का जो क्षेत्र है आपका इधर भारत के अंदर जम्मू है और आपका उत्तर प्रदेश आपका, इसके बाद आपका नीचे कहाँ तक है, महाराष्ट्र तक, इसके बाद यहाँ से ऐसे मिल जाता है। यो एक जो आकृति बनती है त्रिभुज आकार की बन जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस आकार की है, ये त्रिभुज आकार की है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 4 आपको बिंदु दे दिए जाएंगे, एक पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और आपका दक्षिणी। ये पूछेगा कि इसका दक्षिणी बिंदु कौन सा है, लास्ट वाला कौन सा स्थान है, पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा, आपका उत्तर में कौन सा। देखिएगा ये दक्षिण हो गया इधर, ठीक है, इधर आपका पूर्व हो गया, यहाँ पे आपका उत्तर हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया। तो हमने क्या किया, ये देखिएगा हमने इसको लिखा डैम्स, DAMS। दक्षिण में कौन सा है, दैमाबाद है। कहाँ पे है आपका लास्ट जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र के अंदर है।
ए से हो जाएगा आलमगीर, ये कहाँ पे, मेरठ में आपका उत्तर प्रदेश में। इसके बाद आप ऐसे घूम रहे हो ना, ऐसे इस टाइप से आपको जो है घुमाना है इसको। चलिए, तो तीसरा हो जाएगा आपका एम से हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा एम से हो जाएगा आपका मांडा, ये कहाँ पे, जम्मू कश्मीर के अंदर है। और आपका जो ये पश्चिम में है ये है सुत कांगेडोर है, ये आपका बलूचिस्तान या पाकिस्तान में है। तो आपको मालूम हो गया। अब आपसे कोई सा बिंदु पूछ ले, पूर्वी बिंदु, उत्तरी बिंदु, तो आप सीधा सीधा ऐसे घुमा दीजिएगा, ऐसे घुमा देना बस इसमें, ठीक है। यहाँ से स्टार्टिंग करना आप दक्षिण से आप, ठीक है। चलिए, तो ऐसे आपका ये हो जाएगा, चारों बिंदु आपके याद हो गए होंगे। चलिए, इसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा जो है इसके बारे में थोड़ा सा तिथि वगैरह विस्तार क्या होगा इसमें, लक्षण आपके क्या क्या यहाँ पे चीज़ें पाई गई, समाज में कैसा था आपका, समाज कैसा था, कृषि में क्या क्या जो है चीज़ें मिली, पशुपालन में आपका व्यापार के लिए जाना जाता था इसमें, मोहरें कैसी थी, जैसे सेल खड़ी की आपकी, लिपि कैसी थी, पढ़ी गई है नहीं पढ़ी गई, अब तक जो है इसकी लिपि नहीं पढ़ी गई, ये नगर नियोजन के लिए भी जाना जाता था इसमें, ठीक है। धर्म में आपका जो है पशुपति शिव की जो है मूर्ति मिली। और इसके बाद देखिएगा इसका पतन कैसे हो, पतन वगैरह हम इसका नहीं देखेंगे। चलिए, अब यहाँ पे जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनने वाला है देखिएगा यहाँ पे, तो ये है आपका, ये एक आपका जो स्थान है उनकी खोज का क्रम भी है। जैसे आपका यहाँ पे लिखा मैंने, हम सुचको रंका रोलो आ, ये हो जाएगा सबसे पहले खोज किसकी, हड़प्पा की, फिर मोहनजोदड़ो की, फिर आपका जो है सुतकांगेडोर की, फिर आपका चंदूहेड़ी, फिर कोटदीजी हो जाएगा, रंगपुर हो जाएगा, कालीबंगा, रोपड़ हो जाएगा, लोथल हो जाएगा, और आपका लास्ट में आलमगीर। तो 10 स्थान है आपका, हम सुचको रंका रोलो आ। अब इसमें देखिएगा ये किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो मैंने इसको लिखा 10 ऊपर ये आपके स्थान हो गए, 10 आपकी नदियां होगी। राशि दासी सिमाग सब हो ही आपका, राशि हो जाएगा आपका, रावी हो जाएगा, सिंधु हो जाएगा, दासक हो जाएगा, ये भी आपका सिंधु, ये भी आपका सिंधु हो जाएगा, ये मादर हो जाएगा, ये आपका भादर भी इसको कहते हैं, ये घग्गर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपका ये भोगवा है, ये आपका हिंडन नदी हो जाएगी इसमें। चलिएगा, तो यहाँ पे आपकी 10 स्थान हो गए और आपके 10 नदियां होगी। हम सुचको रंका रोलो आ, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुतकांगेडोर, चंदूहेड़ी, कोटदीजी, रंगपुर, कालीबंगा, रोपड़, लोथल और आपका आलमगीर। चलिए, अब थोड़ा सा इसको जो है यहाँ पे आप डिटेल में इसमें देख सकते हैं। देखिएगा, ये जैसे हड़प्पा है, रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, सुतकांगेडोर दासक नदी के किनारे, चंदूहेड़ी सिंधु नदी के किनारे है, कोटदीजी जो है आपका ये भी सिंधु नदी के किनारे है। इसके बाद कालीबंगा जो है आपका ये राजस्थान के अंदर है, ये घग्गर के है, रोपड़ आपका सतलज नदी के किनारे, लोथल भोगवा के, और आपका आलमगीर ये हो जाएगा हिंडन नदी के किनारे, जो कि मैंने आपको इस ट्रिक के माध्यम से कराया। कभी एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हम सुचको रंका रोलो आ, राशि दासी सिमाग सब ही, ठीक है। चलिए, और ये देखेगा इन जो स्थानों की जो खुदाई हुई थी, इसमें जो प्रभारी थे या मुख्य व्यक्ति थे वे थे आपके जॉन मार्शल। अब देखिएगा इनके अंतर्गत जो है किसने खोज की, इसमें देखिएगा हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने, मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखल दास बनर्जी ने आपका, ये 1921 में खोज की थी, और दूसरी मोहनजोदड़ो की आपका 1922 में खोज की गई थी। इसमें ज़्यादा आपको नहीं देखना इसके बारे में, ठीक है, ये हो गया ना इसमें। चलिए, इसके बाद यहाँ पे ये आपके पॉइंट है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा, सिंधुवासी अपरिचित थे, जिनको इनकी जानकारी नहीं थी, या जो है देखिएगा कौन कौन से आपके चीजें हैं, घोड़ा, गाय, दाढ़, लोहा, सिक्का, तलवार, तमाकू, ढाल, मंदिर। घोड़ा, गाय, दाढ़, लोहा, सिक्का, तलवार, तमाकू, ढाल। देखिएगा, घोड़े से ये क्या थे, अपरिचित थे, लेकिन जो आपका कुछ स्थान है ना वहां से घोड़े के अवशेष मिले हैं, हड्डी के अवशेष मिले, लेकिन ये क्या थे, अपरिचित थे। याद रखिएगा, इसमें एक लाइन है, घोड़ा, गाय, दाढ़, लोहा, सिक्का, तलवार, तमाकू, ढाल और आपका मंदिर। ढाल क्या है, ढाल जो आपकी तलवार होती है ना, उसको उसकी रक्षा के लिए वो आपका गोल चक्र सा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ढाल, बचने के लिए ना। चलिए, मुख्य भोजन क्या था इनका, मुख्य भोजन था गेहूं। क्या था मुख्य भोजन, गेहूं था। सर्वप्रथम थे एक इसमें कपास में, आपका कपास में सर्वप्रथम थे। बाकी देखिएगा जो हड़प्पा वासी थे ये किस चीज से परिचित थे, ये जो परिचित थे ये आपके कापर से परिचित थे, कापर से। और वैदिक काल में आपका जो है
या वैदिक काल के समय तक, इनको किसकी जानकारी थी? ये आपकी लोहे की। आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा जो वासी है क्या उनको लोहे की जानकारी थी, परिचित थे, अपरिचित? तो आप बोलोगे कि ये जो है लोहे से अपरिचित थे, ये कॉपर से जो है परिचित थे आपके, ठीक है, और लोहे से आपका अपरिचित थे। अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से घटता क्रम, पहले सबसे बड़ा कौन सा है, फिर उसके बाद आपका कौन सा है, उसके बाद कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें मैंने लिखा है महारा धोखा, हमारा धोखा या महारा धोखा, महारा है ना, तो सबसे जो बड़ा है ये मोहनजोदड़ो हो जाएगा, दूसरा हड़प्पा हो जाएगा, तीसरा यहाँ पे देखिएगा, इसको थोड़ा सा बदल लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा महा धोखा कर लीजिए इसको, ठीक है। इसको ऐसे कर लेना, सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो, दूसरा आपका हड़प्पा हो जाएगा, तीसरा आपका धोलावीरा, ठीक है, और जो चौथे नंबर का हो जाएगा आपका, या तीसरे नंबर का क्या हो जाएगा, राखीगढ़ी, बीच में ले लेना इसमें, ठीक है, और ये आपका जो पांचवें नंबर का हो जाएगा कालीबंगा हो जाएगा इसमें, ठीक है। थोड़ा अभी चेंज हुआ है, 2-3 महीने पहले ही ये जो है आपका, ठीक है, न्यूज में आया था कि ये आपका जो है चेंज हो गया इसमें। चलिए, इसके बाद यहाँ पे जो है एक मात्र नगर जो दुर्गीकृत नहीं था, ठीक है, ये है आपका चंदोड़ो, है ना, कौन सा? चंदोड़ो है। इसमें सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल प्राप्त हुए, कहां से प्राप्त हुई? ये आपका भाई गुजरात से प्राप्त हुई है। और देखिएगा, लोथल जो स्थान है ना, लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं, याद रखिएगा इसमें लोथल को, क्योंकि बहुत ज्यादा वहां से स्थान मिले हैं इसमें। लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो किसे कहते हैं? ये कहते हैं लोथल को, ठीक है। लोथल के बारे में थोड़ा डिटेल में हम बाद में देखेंगे। बाकी यहाँ पे देखिएगा, इसमें इसको भी हम डिटेल में देखने वाले, लेकिन हड़प्पा में देखिएगा 12 कक्ष वाला एक अन्न भंडार जो है मिला है। बाकी मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार, स्नान करने के लिए आपका, ठीक है, और इसके बाद विशाल अन्नागार, अन्न रखने का स्थान आपका, ठीक है, जैसे जो है गोदाम वगैरह। पशुपति शिव की मूर्ति भी यहाँ से मिली थी। कहाँ से मिली थी? आपकी मोहनजोदड़ो से। चलिए भाई, आगे इसमें देख लेते हैं क्या क्या इसमें पॉइंट है। थोड़ा सा इसको वैसे एक बार मेरे साथ बस रिपीट कर लीजिएगा, आपको पूरा ये याद हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं। देखिएगा, काल कौन सा था वो, और परिवार किसके नियंत्रण में था, कैसी उसकी आकृति थी, कच्ची ईंट प्रयोग करते थे, पक्की करते थे, कौन सा खेल खेलते थे उसमें, ठीक है, वे व्यापार करते थे या क्या करते थे, वे शिकार करते थे या नहीं करते थे, उनकी भाषा कैसी थी, उनकी लिपि कैसी थी, कैसे लिखी जाती थी, कौन सी मुहरें थी आपकी, ठीक है, ये सब हम देखने वाले इस आपकी, ठीक है, लाइनों के माध्यम से। देखिएगा, आद ऐतिहासिक काल में मां के नियंत्रण में बनी आयताकार पक्की ईंटों से बने शतरंज आकार के नगर व नालियों में रहकर वाणिज्यिक कार्य करते थे। इन शाकाहारी द्रविड़ भाषियों की भाव चित्रात्मक लिपि की सूचना दाएं से बाएं वर्गाकार मुहरों सेल खड़ी से ज्ञात होती है। चिकोटा पद्धति से आग में पकी नारियों की मूर्ति सर्वाधिक होने के कारण नेस्दी नगर पशुपालन का बड़ा केंद्र बना, जो लकड़ी के हल का प्रयोग कालीबंगा में करता था। ठीक है, आपने क्या पढ़ा? आदि ऐतिहासिक काल में मां के नियंत्रण में बनी आयताकार पक्की ईंटों से बने शतरंज आकार के नगर व नालियों में रहकर वाणिज्यिक कार्य करते थे। इन शाकाहारी द्रविड़ भाषियों की भाव चित्रात्मक लिपि की सूचना दाएं से बाएं वर्गाकार मोहरों सिलखड़ी से ज्ञात होती है। चिकोटा पद्धति से आग में पकी नारियों की मूर्ति सर्वाधिक होने के कारण नेस्दी नगर पशुपालन का बड़ा केंद्र बना, जो लकड़ी के हल का प्रयोग कालीबंगा में करता था। अब यहाँ पे देखिएगा, कम से कम इसमें 15 क्वेश्चन आपके छिपे हैं, वो क्वेश्चन छिपे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और टफ क्वेश्चन माने जाते हैं इसमें। देखिएगा, काल कौन सा था ये आपका? ये जो काल था हड़प्पा सभ्यता का, ये था आदि ऐतिहासिक काल। आपको अलग अलग काल दे दिया जाएगा, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, ठीक है, और ठीक है वो उसमें दिया जाएगा, तो आप कहोगे आदि ऐतिहासिक काल था। परिवार किसके नियंत्रण में था? मां के नियंत्रण में परिवार था। देखिएगा, और यहां पे देखिएगा, ये आयताकार पक्की ईंटें कैसी थी? वो आयताकार थी। और यहां पे देखिएगा, और नगर कैसे थे? देखिए आपका यहाँ पे शतरंज आकार के नगर और नालियों वगैरह की काफी अच्छी सुविधा थी। वाणिज्यिक कार्य या व्यापार वे करते थे। शाकाहारी भी थे, वे द्रविड़ भाषी भी थे,
और इनकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी, उसमें चित्र बना देगा उसके माध्यम से। ये जैसे चित्र होता है ना, सूखा पेड़ है, वहां पे एक जो है कोई बैठा है, बुजुर्ग व्यक्ति है, कोई भी लड़का है, मतलब एक उसको चित्र के देख कर ही उसका जो है भाव आपके मन में आ जाना चाहिए कि इसका ये उद्देश्य, ये कहना चाहता है चित्र के माध्यम से। तो ये लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। कैसे लिखी जाती थी ये? दाएं से बाएं, और हमने कैसे लिखा? बाएं से दाएं ऐसे लिखते गए ना हम इसको, ठीक है। तो ये कैसी थी? इनकी उल्टी थी एक तरीके से लिपि। और ये कैसी थी आपकी? मोहरे कैसी थी? मोहरे थी वर्गाकार। जो मोहरे थी ये किसकी बनी होती थी? सेल खड़ी की बनी होती थी। चिकोटा पद्धति देखिएगा, जो आग में नारियों की मूर्ति पकाई जाती थी या मूर्तियां जो पकाई जाती थी वो चिकोटा पद्धति बोलते थे उसको। सर्वाधिक ये आपकी थी इसमें। और देखिएगा पशुपालन का बड़ा केंद्र कौन सा था? ये था नेस्दी नगर, ठीक है। और यहाँ पे लकड़ी के हल का प्रयोग कौन करता था? तो लकड़ी के हल का प्रयोग कहाँ किया जाता था? कालीबंगा में करते थे। तो ये आपके क्वेश्चन है, इसको एक बार जो है अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा, पूरा आपको कवर हो जाएगा या याद हो जाएगा इसमें। अब यहाँ पे ये स्थान है आपके, अलग अलग स्थानों से क्या क्या मिला है थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल से आप देख लीजिएगा इसमें, ठीक है। बाकी देखिएगा हड़प्पा, आपका हड़प्पा देखिएगा माउंट गोमरी जिले, ये पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे आपका, ठीक है। जो कि मैंने आपको अभी पूरी की पूरी नदियां मैंने बता दी थी किस नदी के किनारे, वो आपको नहीं देखना। हड़प्पा, पा से आप देखिएगा यहाँ पे, पा से आप देख लेना, पापा देख लेना, या आप जो है पिताजी देख लेना। और पिताजी के साथ कौन होगी भाई? साथ में ये होगी माताजी। कौन होगी? माताजी होगी। अब पूरा हड़प्पा किस पे चलने वाला है? पिता पे चलने वाला है और आपका माता पे चलने वाला है। देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा तांबे की इक्का गाड़ी, तांबे की इक्का गाड़ी गई भाई। गाड़ी कौन चलाते हैं? पापा चलाते हैं इसमें, ठीक है। और पापा माँ के लिए क्या लाते हैं? प्रसादन केस लाते, यानी कि उनके जो केस को संवारने का जो साधन होता है, ठीक है, माता के लिए वो लाते हैं। इसके बाद देखिएगा सांप को दबाए हुए गरुड़, गधे की हड्डी भी यहाँ से मिली है। तांबे का पैमाना जो है ये पापा अपने लिए लाए थे। बाकी देखिएगा स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, अब स्त्री हो जाएगी हमारी, क्या होती है? स्त्री माता होती है। मातृ देवी की मूर्ति, ये कहाँ से मिली? ये आपकी हड़प्पा से मिली है। मातृ देवी हो जाएगी आपकी, माता हो जाएगी इसमें, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिएगा 12 कक्षों वाला एक अन्न भंडार। भाई देखिएगा अन्न की जो सुरक्षा करती है, अन्न को रखने का कार्य कौन करती है घर के अंदर? माता जी करती है इसमें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुम्हार का जो चाक है देखिएगा कहाँ से मिला? ये भी आपका हड़प्पा से मिला। श्रमिक देखिएगा, श्रमिक आवास। अब देखिएगा जो हमारे मान लीजिएगा पापा है, ये पिताजी है, वो क्या करते? श्रम करते ना, मेहनत करते, ये भी आपका हो जाएगा इसमें। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिएगा स्वास्तिक आपका, देखिएगा ये चिन्ह होता है ना घर के अंदर, जब कभी जो है कुछ प्रोग्राम होता है तो उसमें स्वास्तिक हल्दी चावल से ये बनाया जाता है। तो ये कौन बनाता है घर के अंदर? माता जी बनाती है। तो अब आपको पूरा ये याद हो जाएगा इसमें। और R37 कब्रिस्तान देखिएगा, अब पहले क्या होता था? माता हो पिता हो दोनों को एक जो है समाधि में जो है उसको मतलब दफना दिया जाता था। तो R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला? हड़प्पा, पा से पिताजी और माताजी। इसमें इतना याद रखना बस, आपका इसमें इतना ही पूछा जाएगा इसमें। चलिए भाई आपका इसमें, इसके बाद आपका मोहनजोदड़ो से अभी क्या मिला था देखिएगा, हमने ऊपर भी देखा था। देखिएगा यहाँ पे भाई मोहनजोदड़ो है, यहाँ पे क्या मिला देखिएगा? विशाल अन्नागार मिला, यानी कि अन्न रखने का गोदाम मिला, ठीक है। अब भाई मोहनजोदड़ो क्या था? सबसे बड़ा स्थान है ना, तो विशाल यहाँ पे अन्नागार मिलेगा। महान स्नानागार, ठीक है, जहाँ पे नहाया जाता है, तो ये सबसे बड़ा है मोहनजोदड़ो, तो यहाँ पे स्नानागार भी सबसे बड़ा होगा इसमें, ठीक है। इसके बाद पशुपति शिव की जो मूर्ति है आपकी वो योग मुद्रा में मिली। कैसी मिली थी? अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके लिए कोड बनाइएगा आपका मोहनजोदड़ो के लिए। मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। गांधी जी पे आपका ये पूरा का पूरा जो है टिक आसानी से हो जाएगा। मोहनदास करमचंद गांधी, विशाल हो गया, बड़ा है वो भी पता चल जाएगा इसमें। इसके बाद पशुपति शिव की जो मूर्ति है योग मुद्रा में मिली। अब गांधी जी जब आंदोलन करते थे उसके बाद जब आश्रम में जाते थे वो योग मुद्रा में बैठ जाते थे, ठीक है। इसको ऐसे कर लेना इसमें, ठीक है। पुरोहित आवास देखिएगा, पुरोहित आवास यहाँ पे देखिएगा पुरोहित आपका, ठीक है। तो पुरोहित जब देखिएगा आश्रम वगैरह में पुरोहित वगैरह मिलते हैं। बाकी देखिएगा जो
हवन वगैरह करते वो भी आपके पुरोहित होते हैं इसमें। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लेना। बाकी मलेरिया के साक्ष्य कहाँ से मिले, ये मोहनजोदड़ो से मिले। मैं से मलेरिया, मैं से हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो इसमें। ठीक है, चलिए चौड़ी सड़क कहाँ की थी भाई, मोहनजोदड़ो की थी। अब जब गांधी जी अपना आंदोलन करते थे चौड़ी चौड़ी सड़कों पे जनता को रखते थे, इसलिए चौड़ी सड़कें जो है वहां से कहाँ से मिली, मोहनजोदड़ो से मिली थी आपकी इसमें। ठीक है, कुएं से प्राप्त कंकाल, कुएं से प्राप्त कंकाल कहाँ से मिले, मोहनजोदड़ो से मिले। आपने देखा होगा गांधी जी का जो शरीर था ना बहुत ही ज्यादा वो हल्का था, और लास्ट में जब जो है अंतिम समय था इनका, तो पूरा एक शरीर कंकाल की तरह रह गया था इनका। ठीक है, बार बार देखिएगा बाढ़, बार बार बाढ़ का मतलब क्या है, देखिएगा गांधी जी क्या करते हैं, बार बार आंदोलन करते हैं ना, 20 में चला दिया, कभी 30 में चला दिया, कभी 42 में चला दिया, तो बार बार आंदोलन की बाढ़ लाते थे। कौन, मोहनदास करमचंद गांधी। तो ये भी आप आसानी से हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसके बाद आपका इसमें तांबे का ढेर और आपका सूती वस्त्र देखिएगा। और गांधी जी क्या पहनते थे, धोती किसकी पहनते थे, सूती वस्त्र आपका। ठीक है, सूती धोती पहनते थे। इतना आसानी से आपका हो जाएगा इसमें। और देखिएगा यहाँ पे 4 जो है इसमें पशु भी मिले, कहां से देखिएगा, गैंडा, भैंसा, हाथी और आपका बाघ, और 2 हिरण भी मिले। ये कहां से मिला आपके, ये जो आपकी मूर्ति है मोहनजोदड़ो से। और गांधी जी देखिएगा ये जो जानवर है आपके, पशु है, इनसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तो आपका पूरा का पूरा मुझे ऐसा कि याद हो गया होगा अच्छे से। चलिए भाई आगे इसमें सुतकांगे डोर, ये कहां से मिला, सुतकांगे डोर स्थान कहाँ का है, बलूचिस्तान का है। ठीक है, ये दासक नदी के किनारे। इसमें कैसे याद करोगे, इसमें एकमात्र स्थान जो प्राकृतिक चट्टान पर स्थित है देखिएगा। अब इसको कैसे याद करेंगे, इसको ऐसे याद कर लेना, सुतकांगे डोर। अब देखिएगा आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा सरल लोलक। ठीक है, सरल लोलक है ना, ये इस तरीके से जो है गति करता है। तो इसमें क्या करते हैं, चट्टान आपका पत्थर जो है इसमें छोटा सा टांग दे जाता है और उसको ऐसे गति करवाई जाती है। ठीक है, तो सुतकांगे डोर, डोरी में बांधा जाता है ना इसमें आपका क्या, पत्थर या चट्टान इसमें। तो ऐसे याद हो जाएगा इसमें। इसके बाद मिट्टी से बनी चूड़िया, मिट्टी से बनी चूड़िया ये कहां से मिली, सुतकांगे डोर से। मनुष्य की अस्थि और राख से भरा बर्तन, ये कहां से मिला था, सुतकांगे डोर से मिला था। और ये जो बर्तन था वो टांग दे गया था किसमें, एक डोर में बंधा हुआ मिला था। चलिए याद रखिएगा इसको भी। आगे चलिएगा इसमें चंदुहेड़ी है ना, चनहुदड़ो या आपका चंदुहेड़ी इसमें। चलिए और इसमें देखिएगा जैसे चनहुदड़ो, जैसे ही आपका पूरा इसमें कोड बन जाएगा लगभग इसमें। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे चनहुदड़ो एकमात्र स्थान या स्थल जहां से वक्राकार या चकोर ईंट के अवशेष मिले हैं। चकोर जैसे चंदुहेड़ी, जैसे हो जाएगा चकोर आपका। ठीक है, मणके बनाने का एकमात्र कारखाना, ये कहां से मिला, चनहुदड़ो से मिला। 2 बड़े जार भी मिले, यहां से क्या मिले थे, 2 बड़े जार भी मिले थे। और जो जार होते ना आपके, और इसके बाद यहां पे देखिएगा काजल है, काजल है और चेहरे का प्रसाधन, यानी कि चेहरे को साफ करने का मतलब एक तरीके से ना पूरा एक तरीके से किट मान सकते हैं आप इसको। ठीक है, क्रीम पाउडर शीशा ये सब इसमें, कंघा वगैरह, कंघा है उस तरह है आपका। और इसका प्रयोग कौन करता था। और इसके अलावा देखिएगा ईंटों पर एक बिल्ली का पीछा करते हुए जो है कुत्ते के पंजे मिले आपके। और 4 पहियों की गाड़ी के साथ साक्ष्य भी मिले। सड़कें कैसी थी, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें थी, कहाँ की आपकी, तो ये थी चनहुदड़ो की आपकी। जैसे क्या हो गया था, जैसे चकोर ईंट हो गई थी। और ईंट देखिएगा, ईंट, ईंट कहाँ पे बनती है, ईंट बनती है भाई आपके, एक सेकंड रुकिएगा, ईंट कहाँ पे बनेगी, ईंट बनेगी भट्टे पर। और भट्टे पर क्या होगा देखिएगा, यहाँ पे ईंटों पर एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे। और जो ईंट पाथने जाते हैं भट्टे पे वो क्या करते हैं, अपना कुत्ता ले जाते हैं और फिर वहां पे जो उनकी ईंटें होती है उनको रक्षा किसके द्वारा की जाती है, कुत्ते के द्वारा। बिल्ली वगैरह बेकार कर देती है ना, ईंट तोड़ वगैरह तोड़ ताड़ देती है, तो उसको बचाने के लिए कुत्ता भागता था उसके पीछे। ठीक है, 4 पहियों की जो है गाड़ी के साक्ष्य। वो जो गाड़ी होती है ना वैसे 2 पहिए की होती है, 3 पहियों की आपकी कहाँ पे, भट्टे पे, लेकिन इसको 4 मान लीजिएगा आप। टेढ़ी मेढ़ी सड़कें इसलिए होती थी क्योंकि वहां पे ईंटों का काम किया जाता था और वो कच्ची होती थी इसमें। काजल है, चेहरे का प्रसाधन, और कंघा उस तरह। अब देखिएगा जब भट्टे पर काम करेंगे पूरा दिन भर, तो शाम के समय नहाएंगे, तो फिर क्या करेगा वो भाई, जब पूरा दिन ईंट पाथेगा वहां पे धूल उड़ेगी तो क्या करेगा, फिर काजल लगाएगा आंखों में, चेहरे पे जो है उसमें क्रीम पाउडर लगाएगा,
कंघा से बाढ़ सही करेगा, फिर उस्तरा वगैरह भी यूज करेगा, तो इतना आपका इसमें हो जाएगा आसानी से। जैसे चनहुदड़ो, जैसे चकोर ईंट, और ईंट हो जाएगा ईंट का भट्टा पूरा। चलिए आगे देख लेते हैं। कोट दीजी, कोट दीजी देखिएगा। अब दांतीदार ब्लेड, यह आपका चिरट ब्लेड उद्योग कहां से मिला? कोट दीजी से मिला। दांतीदार ब्लेड, अब अगर किसी से दांती मार देंगे, ब्लेड मार देंगे, तो वो कहां जाएगा? वो व्यक्ति, किसी का अगर मार दोगे तो वो कोर्ट जाएगा, ठीक है, न्याय लेने, कोर्ट में केस कर देगा कि मेरे ब्लेड मार दिया। ऐसे याद रख सकते हो उसमें। विशाल सुरक्षा प्राचीर के साक्ष्य कहां से मिले? ये कोर्ट दीजी से। उसको, उस व्यक्ति को फिर जो है जज के द्वारा सुरक्षा भी दी जाएगी। मोटी चूड़ी का टुकड़ा कहां से मिला? कोर्ट दीजी से मिला। देखिएगा चूड़ी जब टूटती है ना, वो तो उसका एक तरीके से जो उसके किनारे होते हैं ना, तो तोड़ के चूड़ी उसको मान लीजिएगा पेट में बांट दिया उसको, जैसे दांतीदार ब्लेड बांट देता है, ऐसे ही ये आपका बाड़ोगे चूड़ी तो क्या होगा? फिर कोर्ट में आपके द्वारा केस किया जाएगा। तो ये आपको लिंक हो जाएगा पूरा कोर्ट से संबंधित। दांतीदार ब्लेड, सुरक्षा दी जाएगी उस व्यक्ति को, या चूड़ी मार देंगे तब भी आपको जो है कोर्ट जाना पड़ेगा। चलिए रंगपुर में आपका देखिएगा, रंगपुर ये गुजरात में है, तो ये मादर नदी के किनारे है गुजरात में, और गुजरात के कठियावाड़ प्रायद्वीप में ये है। यहाँ से जो है चावल है, बाजरा है, ज्वार की खेती करते हुए जो है यहाँ से जो है साक्ष्य मिल है, और धान की भुस्सी। अब देखिएगा रंगपुर गुजरात में, गुजरात में क्या पानी वगैरह की सुविधा काफ़ी अच्छी है, तो वहाँ से क्या होगा? वहाँ से चावल वगैरह है, चावल की खेती आसानी से हो जाएगी। चलिए इसके बाद कालीबंगा, कालीबंगा इसकी खोज किसने की? बीबी लाल और आपका जो है थापड़ ने की थी इसमें, थापर या आपका थापड़ इसमें। अब देखिएगा कालीबंगा ये स्थान कहाँ पे? राजस्थान के अंदर है। सबसे पहले तो जुते हुए खेत के अवशेष कहाँ से मिले? ये आपका कालीबंगा से। लकड़ी के हल का प्रयोग कहाँ से मिला? कालीबंगा से। अब लकड़ी के हल का प्रयोग कहाँ होगा? खेत जोतने में तो होगा, इसको आसानी से याद रख सकते हैं इसमें। एक पल्ले वाले किवाड़, अब किवाड़ जो है किसका बनेगा? ये भाई लकड़ी का ही तो बनेगा, तो इसको आसानी से याद कर सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा और कैसे याद करें इसमें, ये इसकी खोज करता कैसे याद करेगा इसमें? देखिएगा कोई काला है, मान लीजिएगा कोई काला है, उसको क्या करा? थप्पड़ मार दिए जोर से या कुछ भी करे, तो वो क्या हो जाएगा? उसका फेस हो जाएगा पूरा लाल। तो आप इसका जो खोज करता है वो भी आसानी से याद कर सकते हैं, बीबी लाल हो जाएगा इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद आपका जो है 7 अग्नि वेदिकाएं मिली, प्लेटफॉर्म मिले या हवन कुंड मिले। देखिएगा अब जब लाल हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, अग्नि की तरह हो जाएगा वो पूरा का पूरा, तो फिर वो क्या करेगा? ठीक है, हवन करेगा। चलिए इसको 2-3 पॉइंट है, याद रखिएगा इसको। इसके बाद रोपड़, रोपड़ देखिएगा, रोपड़ आपका यहां से क्या मिला? कुत्ते के साथ मानव को दफनाया गया। अब देखिएगा ये कुत्ता कितना वफादार होता है, ठीक है, और पहले भी ऐसे ही होता था। तो क्या करते थे? वो रोते थे कि हमको अगर दफनाना है तो कुत्ते के साथ, जो हमारा कुत्ता है काफी समय से, उसके साथ ही दफनाना। इसलिए क्या करते थे? वो रोते थे। तो रो से हो जाएगा रोपड़, ठीक है। रोपड़ में क्या करते थे? कुत्ते के साथ दफनाना जो है खुद को पसंद करते थे कि हमको केवल और केवल अपने कुत्ते के साथ दफनाना चाहिए इसमें, ठीक है। विनाश जो है इसमें, विनाश आग लगने के कारण माना जाता है रोपड़ का। अब भाई आग लग जाएगी तो क्या करेंगे? अच्छे अच्छे लोग रो पड़ते हैं, ठीक है, आपने देखा हो, कोई भी नहीं चाहता कि कहीं किसी जगह आग लगे। चलिए इसके बाद हो जाएगा आपका लोथल। लोथल आपका ये कहाँ पे है? गुजरात में है, और यहाँ से लगभग 200 स्थल मिल चुके हैं, इसीलिए लोथल को लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या क्या मिला? लोथल गुजरात में बंदरगाह वगैरह के लिए फेमस है, और कई बार क्वेश्चन पूछा भी इसमें। डाक यार्ड देखिएगा, पत्तन नगर, गोदीवाड़ा, ये बंदरगाह, एक ही चीज है ये सभी। डाक यार्ड, पत्तन नगर, गोदीवाड़ा, बंदरगाह के अवशेष मिले यहाँ से। और सर्वाधिक स्थान मिले हड़प्पा के आपका, ठीक है, इसीलिए लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो इसको कहा इसमें। नाव के 5 मॉडल मिले यहाँ से। अब भाई नाव कहाँ तैरेगी? बंदरगाह के पास ही तो तैरेगी है, तो आसानी से याद हो जाएगा इसमें। बर्तन के टुकड़े पर लगा चावल कहां से मिला? ये लोथल से मिला। और लोथल में क्या है आपका? देखिएगा बंदरगाह है, जल है वहां पे, तो आपका चावल वगैरह कहाँ मिलेगा? ये भी आपका लोथल में मिल जाएगा इसमें। इसके बाद देखिएगा चक्की, आपकी चक्की है, सुई है, एक बर्मा है, और हत्ती दांत का पैमाना कहाँ से मिला? ये लोथल से मिला। अब आपने देखा होगा पानी की कमी नहीं है, तो कहीं कहीं पे देखिएगा जो चक्की चलाई जाती है वो
पानी ऊपर से गिराया जाता है, फिर उसके बाद पंखे घूमते, फिर उसके बाद जो है वो पूरा चक्की घूमती है। हमारे पास में काफ़ी समय से चक्की है, वो अंग्रेजों के समय की, ठीक है। और आज भी जो है पूरी चालू है, बिल्कुल ठंडा, जो एक तरीके से ना जो आटा होता है ठंडा निकलता है पूरा, ठीक है। बाकी अगर आप जो है आटा पिसवाओगे तो तुरंत वो गर्म आटा निकलेगा। चलिए, दरवाजे के, घर के दरवाजे सड़क पर जो है खुलते थे। लोथल देखिएगा एकमात्र स्थान है घर के दरवाजे सड़क पर खुलते थे। वजह क्या है, यहाँ पे पत्तन नगर था। बाकी पूरे जो हड़प्पा सभ्यता में जो घर के दरवाजे हैं वो गली में खुलते थे, लेकिन लोथल में क्यों खुलते थे यहाँ पे, क्योंकि भाई सीधा सीधा हमको सड़क पर जाकर और तुरंत हमको जो है बंदरगाह के पास जाना है, या आपका जो है जहाज में बैठना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से इतनी सारी चीज़ जो है यहाँ से देखने को मिली। देखिएगा यहाँ से जो है फारस या ईरान की मोहरें भी यहाँ से मिली, जो है कहाँ से, लोथल से। अब भाई बंदरगाह है तो बंदरगाह के द्वारा इधर फारस ईरान पास में तो है, उधर चले जाते थे, ठीक है, इधर की ओर आपका चलिएगा। तो इतनी सारी चीज़ें जो है मिली, और विदेशों से व्यापार के साक्ष्य यहीं से मिले। बंदरगाह था तो आसानी से व्यापार भी होता था उसमें। चलिए, इसके बाद यहाँ पे आलमगीर, ये कहाँ पे, मेरठ में है, हिंडन नदी के किनारे है, और अभी तक कोई भी मुद्रा यहाँ से प्राप्त नहीं हुई है इसमें, ठीक है। इतना ही याद करना इसमें कि आलमगीर कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है, और आपका मेरठ में है। बनवाली देखिएगा, बनवाली कहाँ पे, हरियाणा में है, ठीक है। और ये जो है आपका रंगोई नदी के किनारे है, आपका रंगोई नदी के किनारे है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने जो है इसकी खोज की थी। यहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, जल निकासी की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। काफ़ी मात्रा में यहाँ पे जो है जो मिले, अब देखिएगा हरियाणा के अंदर है ना, हरियाणा में जो है खेती काफ़ी अच्छी होती है, तो जो वगैरह वहाँ पे जो है उगाए जाते। खिलौने के अवशेष कहाँ से मिले, खिलौने आपके हरियाणा से। अभी खेल में सबसे आगे कौन है भारत के अंदर, हरियाणा आपका हो गया इसमें। सरसों का ढेर देखिएगा, जो आपके हरियाणा के अंदर खेती है, गेहूं है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है, तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरसों का ढेर भी आपका जो है वहीं से मिला। बाकी सरसों राजस्थान में होते, लेकिन देखिएगा हरियाणा कहाँ पे, राजस्थान के पास में तो है, तो पड़ोसी का तो असर पड़ेगा इसमें। तिल के अवशेष मिले वहाँ से, और मनुष्य एवं पशु की मूर्तियाँ मिली। अब देखिएगा जो हरियाणा के व्यक्ति है ना, वे पशुओं के साथ अक्सर देखिएगा भैंसा, ये झोटा होता है ना जिसको बोलते हैं भैंसा, उनकी रेस लगवाते हैं हरियाणा के अंदर। तो मनुष्य एवं पशु की मूर्तियां वहां से एक साथ मिली। और वहां पे देखिएगा आपका बनवाली में सड़कों पर पहिए एवं बैलगाड़ियों के निशान मिले। अब ये शौकीन तो है ही भाई हरियाणा के वैसे ही लोग है ना। चलिए, इसके बाद यहाँ पे एक दो स्थान और बचा है। धोलावीरा देखिएगा, धोलावीरा ये जो स्थान है ये कहाँ पे, ये धोलावीरा है, ये भी आपका गुजरात का है। यहाँ से क्या क्या मिला, एकमात्र स्टेडियम कहाँ से मिला, एकमात्र स्टेडियम के साक्ष्य धोलावीरा से। जल प्रबंधन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहाँ से मिला, धोलावीरा से। सुनामी के लिए 18 मीटर चौड़ी दीवार कहाँ से मिली, ये भी आपका धोलावीरा से मिली। सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षर कहाँ से मिले हैं, ये धोलावीरा से बने। और धोलावीरा, वीरा आपने सुना होगा, वीरा कौन था, तो वीरा जो है वीरेंद्र सहवाग थे। कौन थे, वीरेंद्र सहवाग थे, ठीक है, सहवाग। ये क्या थे, खिलाड़ी थे। और खिलाड़ी कहाँ रहेगा, तो भाई खिलाड़ी तो स्टेडियम में ही तो रहेगा, इसको ऐसे लिंक कर लो। इसके बाद देखिएगा स्टेडियम में खिलाड़ी रहेंगे, उसके बाद आपने देखिए कि सबसे ज़्यादा जो अच्छी सुविधा होती है पेवेलियन में, पानी की, जल की, पेप्सी की, वो कब कहाँ पे होती है, स्टेडियम के अंदर होती है। तो वीरेंद्र सहवाग से आप ये लिंक कर लोगे इसमें। इसके बाद यहाँ पे सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षर, अक्षर कह दो या शिक्षर कह दो, शिक्षर कौन मारते थे, वीरेंद्र सहवाग मारते थे इसमें, तो इसको आसानी से याद रख सकते हो। इसके बाद सुनामी के लिए 18 मीटर चौड़ी दीवार, तो इसको कैसे याद रखोगे, बड़े अक्षर से हो जाएगा शिक्षर। और जब शिक्षर मारते थे ना तो वहां पे पूरी स्टेडियम के अंदर सुनामी आ जाती थी, ठीक है। 18 मीटर कह रहे हैं, तो देखिएगा काफी जो मीटर है, जो खिलाड़ी थे वो पीछे हट जाते थे कि सिक्सर आएगा, सिक्सर लगेगा वीरेंद्र सहवाग का, तो उसको कैच करेंगे, लेकिन वो सीधा सीधा स्टेडियम से बाहर जाके गेंद पड़ती थी। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, बस इतनी सी ही, तो ये आप सभी अच्छे से याद रखना। जल प्रबंधन की सर्वश्रेष्ठ उदाहरण या व्यवस्था कहाँ थी, ये आपकी धोलावीरा में थी। वीरा से हो जाएगा वीरेंद्र सहवाग, और उनको इस चीज़ की कमी नहीं थी, ठीक है।
तो ये जो आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता ये आज जो है कंप्लीट हो चुके। सिंधु घाटी सभ्यता या आपका जो है हड़प्पा सभ्यता। आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि आपका पाकिस्तान में कौन से क्षेत्र है, यूपी में कौन से क्षेत्र है, हरियाणा में कौन से क्षेत्र है, ठीक है, और आपका भाई राजस्थान में कौन से क्षेत्र है, और आपका जम्मू के अंदर कौन सा क्षेत्र है, जम्मू हो गया, गुजरात हो गया इसमें। तो इतना ही आपसे पूछेगा। हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, उनमें क्या क्या मिला है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर आलमगीर है जो कि आपका हिंडन नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश में और एक दो स्थान है जैसे सनौली है और आपकी मांडी है, वो कहाँ पे, मुजफ्फरनगर के अंदर है। इसके बाद देखिएगा हुलास कहाँ पे, हुलास है सहारनपुर के अंदर, वो भी आपका उत्तर प्रदेश में आता है। हरियाणा के अंदर क्या है, बनवाली है आपकी, कहाँ पे, बनवाली है, राखीगढ़ी है वहाँ पे हमने अच्छे से देखा। इसके अलावा देखिएगा राजस्थान के अंदर क्या है, कालीबंगा है, कालीबंगा में लकड़ी के हल का प्रयोग किया गया। इसके बाद जम्मू कश्मीर में कौन सा क्षेत्र है, यहां से देख लो DAMS, देखिएगा ये कहाँ पे, दक्षिण में है, ये आपका पूर्व में है, ये आपका उत्तर में। मांडा था ना, मांडा कहाँ पे, जम्मू कश्मीर के अंदर है। गुजरात में सबसे ज्यादा क्षेत्र मिले हैं इसमें, और खासकर कहाँ से, लोथल से। आपका लोथल के बारे में देखिएगा, डाक यार्ड पत्तन नगर है वहाँ पे, ठीक है, चावल के अवशेष वहाँ से मिले। तो इतने सारे स्थान है। बाकी देखिएगा जो धोलावीरा है, धोलावीरा, यहां से क्या क्या अवशेष मिले धोलावीरा से, तो स्टेडियम के अवशेष मिले, जल प्रबंधन की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था मिली वहां से, ठीक है। सिंधु सभ्यता के 10 लिपि के 10 बड़े अक्षर वहां से मिले। इसके अलावा और कहाँ क्या क्या मिला वहां से, जो है नाम पट्टिका एक वहां से मिली, नाम पट्टिका, ठीक है, या शिलापट जिसको बोलते हैं कि 10 किलोमीटर इतना पड़ेगा, मान लीजिए कोई क्षेत्र है, मेरठ इतना है, दिल्ली इतना है, वो जो शिलापट होती थी इस तरह की कहाँ से मिली, वो भी आपकी धोलावीरा से। इतना ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, बहुत ज्यादा डीप मैंने कराया आपको, ठीक है। और देखिएगा जैसे परिवार है वो किसके नियंत्रण में था, पिता के नियंत्रण में था, माता के, तो परिवार माँ के नियंत्रण में था। वो व्यापार भी करते थे, वाणिज्यिक कार्य करते थे इसमें, ठीक है, और लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। आदि ऐतिहासिक काल था, ठीक है, और जो है जल प्रबंधन व्यवस्था अच्छी थी उसमें। वो आपकी ग्रामीण सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, या आपकी नगरीय सभ्यता थी, वो नगरीय सभ्यता थी, शहरों में रहते थे, पक्की ईंटों के मकान में रहते थे। वैसे कच्ची ईंटों के भी अवशेष मिले, लेकिन पक्की ईंटों के अवशेष जो है काफी, जो है पक्की ईंटों के मकान उनके होते थे, ठीक है। चिकोटा पद्धति क्या थी, चिकोटा पद्धति जो नारियों की मूर्ति थी उनको जो है आग में पकाया जाता था, वो चीजें हैं वहां से, ठीक है। तो इतने स्थान हैं आपके, इतने अवशेष है, ये आपकी नदियां है, तो इतना ही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा।